दोस्तों, महिलाओं के वो 5 लक्षण, मतलब वो 5 धमकियां जो खुद की ज़िंदगी खुद बर्बाद करती है। स्टेप टू स्टेप मैं आपको आज पूरी जो गलत फहमियाँ होती महिलाओं को लेके, उन चीज़ों को मैं आज आपके माइंड से बिल्कुल ही क्लियरली कर देता हूँ। सबसे पहली गलत फहमी हर किसी महिला को होती है, ज़्यादा बोला, ज़्यादा बकवास किया ना तो पूरे खानदानी को जेल करा दूंगी। सबसे ज़्यादा धमकी देने वाली महिलाओं का सबसे पहला डायलॉग यही होता है, और ज़िंदगी की पहली स्टेप बर्बादी की यही होती है, पूरी खानदानी को जेल करा दूंगी। बात नहीं माना ना, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा कर ले, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी खानदानी को चक्की फंसा दूंगी जेल की। आज तक कितनी को फंसाया, कोई रिकॉर्ड है क्या? सबसे पहली धमकी ये हर किसी महिला की होती है, ठीक है, क्योंकि इनको पूछा जाएगा कि भाई कानून कहाँ से सीखा है, कोई स्पेशल आपके घर वालों ने बनाया है कि कानून जो कि तू सब पूरी खानदानी को बिना वजह से दूर दूर तक के, अरे वो तो महिलाओं के सुनने वाले हैं, किनको टेंशन कहाँ है। आज तक कितने पूछा है, कोई महिला रिकॉर्ड बता सकती है क्या? झूठी। और ये पहली स्टेप होती है हर किसी महिला की जो अपनी खुद की ज़िंदगी खुद बर्बाद कर देती है, ठीक है। सेकंड स्टेप है, कितना ही कर ले तू, चाहे जितना ही कर ले, तलाक तो मैं दूंगी तभी मिलेगा तेरे को। सेकंड सबसे बड़ी गलत फहमी, सबसे बड़ी गलत मिथ्या हर किसी महिला को, तू कितना ही कुछ कर ले, मैं जितने क्राइम करूंगी उतना करूंगी, तलाक जब मैं दूंगी तभी मिलेगा तेरे को। लेकिन मोहतरमा, जब तूने ग्राउंड छोड़ दिया, धमकियाँ क्रिमिनल टाइप की, मेंटल हरासमेंट करके ग्राउंड अगले के पास ऑलरेडी से बन गया, तो आपके देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तलाक हमेशा ग्राउंड के बेस पे मिलता है। अगर वो स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड आपने छोड़ दिया, मेंटल क्रूरटी, मारपीट, फिजिकली कुछ भी किया आपने, अगर हस्बैंड के पास मजबूत ग्राउंड है तो तलाक आपको मिल जाएगा। आपकी ये गलत फहमी है, इसको जितना जल्दी हो सके उतना दूर कर दो। थर्ड पॉइंट आता है महिलाओं का, संपत्ति में तेरी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा तो लेके ही छोड़ूंगी। आधी प्रॉपर्टी तो मैं शादी की थी ना उसी दिन से मेरी हो गई है। अभी तक भारतीय संविधान में ऐसा कोई कानून बना नहीं है। अगर कोई आपने घर में स्पेशल बना के रखा हुआ है तो उसकी बात तो अलग हो सकती है, लेकिन अभी तक कानून में कोई प्रॉपर्टी का अधिकार, कोई हिस्से का अधिकार तो अभी तक कोई कानून बना नहीं है। तो ये थर्ड जो मिथ्या होती है सबसे बड़ी, ये मिथ्या होती है। फोर्थ सबसे बड़ी मिथ्या होती है, 50 लाख दे दे या 10 लाख दे दे, 20 लाख, पैसों की डिमांड करना मन भर के, जितनी कभी हैसियत थी नहीं उससे कई गुना ऐसे ऐसे बताकर मांग कर डिमांड करना, जो कि कोई पति आजकल देता नहीं है। ये शिक्षा कहाँ से मिलती है भगवान जाने, कि इतने पैसों की डिमांड कर ले, पहले झूठे केस कर ले, फिर पैसों की डिमांड कर लेना, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हर किसी की मिथ्या ये महिलाओं की सबसे ज़्यादा होती है, जो झूठे केस करने वाली होती है, ठीक है। और आपका फोर्थ स्टेप जो आता है सबसे बड़ा आता है कि रहना तो मुझे है ही नहीं, फिर भी तुझसे मेंटेनेंस तो मैं लेके ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ी मिथ्या हो गई आजकल महिलाओं को, कि भाई रहना मुझे तेरे साथ नहीं है लेकिन मेंटेनेंस तो मैं लेके छोड़ूंगी। लेकिन 125 सब सेक्शन 4 कानून में दिया गया प्रावधान है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे पत्नी पति के साथ बिना कारण नहीं रहती है तो मेंटेनेंस का अधिकार नहीं रखती है। जी हाँ दोस्तों, 5वीं प्रॉपर्टी, बच्चे तो रखूंगी मैं ही, लेकिन संपत्ति बच्चों की मेरी दोनों की लेकर छोड़ूंगी तेरे को, टेंशन ना कर, ठीक है। और बच्चों का मेंटेनेंस भी लूंगी, प्रॉपर्टी भी लूंगी, ठीक है। या तो माँ बाप छोड़ दे तेरे, नहीं तो मैं कहूँगी वैसे अलग से मुझे मकान बना के दे दे, अलग से मुझे रह ले। ये सबसे बड़ी मिथ्या होती है। उसमें खुद की तो ज़िंदगी तबाह कर लेती है और पति को कुछ नहीं होता है। ये केस और ये लक्षण पाए जाते हैं जो हर कोई झूठा केस करती है उनकी। सबसे पहले जिसके साथ वाकई रियल में प्रॉब्लम होती है वो पहले केस स्टडी करिए, आपका मैट्रिक क्या है, किस पॉइंट पे आप केस करना चाहते हो। अगर ये पूरे ग्राउंड आपके पास है तो आप केस जीत पाओगे, अदरवाइज आपकी गलत फहमियाँ आपकी खुद की ज़िंदगी को तबाह कर देगी।